यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आप देखो कि हमारे लिए क्या बेटर है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटर है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेटर है? हमें सही बात कौन बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम स्पीड बताते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ। ठीक है, करेक्ट है? तो यहाँ पे रेट लॉ में हम क्या बोलेंगे? रेट लॉ में हम बोलेंगे दैट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन RF is directly proportional to the concentration of A, is also directly proportional to the concentration of B, because मेरे लिए reactants A और B हैं, ठीक है? लेकिन with each concentration term raised to the power equal to some power which is called as the order, and that order we have to experimentally determine in the lab. वो हम theoretically determine नहीं कर सकते। ये हमारा रेट लॉ है। लेकिन जो पावर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर ली x और y, समझ लो, वो जो पावर है वो बिल्कुल सही है, और वो आपको क्लियरली बताएगी कि अगर आप इसको डबल करते हो तो कितना स्पीड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आप ये लिखते हो कि हमने पावर 3 चढ़ा दी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 था और इसका कोएफिशिएंट 2 था, तो ये जो मेथड है ये इतना कारगर नहीं है कि आगे आपको बहुत लंबे बड़े बड़े रिएक्शंस पे नहीं चलते। अगर चलाना है तो कई बार बहुत ही सिंपल रिएक्शंस पे चल जाता है, सिंपल कह लीजिए या बहुत ही एलिमेंट्री रिएक्शंस पे चल जाता है। हाँ, और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? लेकिन निकालते दोनों रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि इसकी जो पावर्स हम रिएक्टेंट की निकालते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट करा करा के निकालते हैं लैब में। समझ गए बाद में क्या बोल रही हूँ, राइट? रेट हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में होता है, कुछ में नहीं भी होता, तो जिसमें नहीं होता वहां पावर जीरो आ गई। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और हमें सिर्फ कहां तक पढ़ना है कि या तो पावर जीरो आएगी या पावर 1 आएगी। तो हमें पढ़ना है सिलेबस में या तो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस या सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतना समझ में आ गया सबको तो ठीक है जी। अब देखो देखो इसे कॉपी कर लो, जो कुछ तुम्हें कॉपी करना है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, या पूरा ही कॉपी कर लो। ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, और इसको जो मर्जी अपने लाइंस में लिख लो, सो दैट व्हेन यू स्टडी गो बैक होम तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आए, ठीक है? क्योंकि वैसे भी इसकी आगे वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं है, मैं भूल गई रिस्पॉन्ड करना। लिख लो पहले वाले वो आप नहीं करेंगे ना, पहले आइए। अरे ओ भाई
फिर तो मैं मंगा दिया कीड़ों की तरह। फिर तो मैं अच्छा प्लीज मंगा लिखिए सबने, राइट एवरीबॉडी। चलो आप देखो, ध्यान से समझना। आप देखो और तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से शुरू करो। लिख लिया वो वाला पार्ट सारा, राइट। अब देखो, अब मान लो मैंने आपको कुछ इस तरह से सेटअप दिया। मैंने कहा भाई कोई रिएक्शन है 5A + 6B in equilibrium with, or let us suppose unidirectional reaction gives me 7C + 8। अब इसका मैंने आपको ऐसे कुछ सेटअप दिया, A कॉन्सेंट्रेशन, B कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। ये टेबल आपको बना हुआ मिलेगा और इस टाइप का रिएक्शन आपको सॉल्व करना है। सवाल क्या आएगा? सवाल पहला आएगा, विद द फॉलोइंग सेटअप कैलकुलेट द ऑर्डर of the reaction with respect to A, with respect to B, the overall reaction, the overall order of reaction, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से दिया है। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, तो मुझे बोला गया कि A का कॉन्सेंट्रेशन था 0.4 मोल, B का कॉन्सेंट्रेशन था 0.6 मोल, तो रेट ऑफ रिएक्शन था 5 × 10⁻11 या -6 का। फिर मैंने बोला कि ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.6, 4 में फिर मैंने लिखा ये हो गया 0.8 और ये हो गया 1.2 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल्स पर लीटर में दी जा रही है, ठीक है। और ये आपको दे दिया 1.6, ये आपको दे दिया ये रेट आ गया। और यहाँ पे मेरे पास रेट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ देगा, ठीक है। और ये सॉल्व होगा प्रश्न, ठीक है। तो ऐसा मैं हल्के में बना रही हूँ, ये होगा, इसलिए टाइम लगेगा बनाने में। अब ये टेबल तुमको क्या दिखा रहा है? ये टेबल तुमको, एक मिनट
सब बोलो तो लिख दिया। ये टेबल ना तुमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, ये टेबल तुमको ये बता रहा है कि तुम लैब में जाके तुमने ए और बी को कितने कितने मोल्स लिया, ये टेबल तुमको ये बता, ठीक है ना। अब देखते कैसे करते हैं। लिख लो उसको। And it is one of the types of numericals that I am telling you. ये टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है, अगर 3 नंबर के न्यूमेरिकल आएगा तो ये आएगा, 2 नंबर के आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, राइट, ठीक है। देखो इसको, चलो राइट। और आपसे एक चीज और पूछेगा, कैलकुलेट द रेट लॉ और दिस, लिखिए सब लोगों ने तो बोल। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, मेहर देखो समझ में आ रहा है बेटा, मेहर, युवराज, देवांश, Yes, ma'am. May I understanding what is Raj, Yuvraj? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, लिख लिया एवरीबॉडी, राइट। अब आप देखो इसका एक सर्टेन वे ऑफ डूइंग दिस न्यूमेरिकल। अब देख ध्यान से, मान लीजिए फर्स्ट सेटअप की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द फर्स्ट सेटअप, ऑलराइट। हमें क्या निकालना है, रेट लॉ। पर रेट लॉ हमें बोलता है कि जो स्पीड है, रेट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट। पर पावर हम 5 और 6 नहीं लगा सकते, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो थ्योरेटिकल हम देख रहे हैं वो लैब में भी जाके ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे K1 क्या है मेरे पास, K1 है A की पावर क्या हो सकता है x, और B की पावर क्या हो सकता है y, ठीक है। A की पावर क्या है x और B की पावर क्या है y। ये हमारा रेट लॉ हमने बना दिया कि लेट अस सपोज दिस इज द रेट लॉ, और उस रेट लॉ में मुझे x और y नहीं पता, मुझे सिर्फ क्या पता है A और B और R1 पता है, वो ये R, ठीक है, कोई दिक्कत है इसके लिए। तो ये हो जाएगा, तो R1 में डालो, K1 तो मुझे जानना भी नहीं, लेकिन K1 को या K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये भी आगे समझेंगे। K1 को या K को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और R होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दो अलग अलग बातें। मैम, हाँ जी, मेरा आउट ऑफ सिलेबस डाउट है। हाँ बोलो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था? R/NA। तो ये हो गया। तो आप देखो फर्स्ट सेटअप के लिए आप क्या लिखोगे, फर्स्ट सेटअप के लिए आप लिखोगे A का कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया है 0.4 की पावर x और 0.6 की पावर y, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। फर्स्ट सेटअप के लिए आपने लिखना है कि भाई रेट है ये, तो R1 is equals to 5 into 10 raised to power minus 6, तो R is equals to K into this with each concentration term raised to a power equal to its stoichiometric coefficient, which is not in this case 5 here, क्योंकि हम अब लैब में जाके चेक कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता लैब में हमें रिएक्शन क्या दिखाएगा, तो हमने सिंपल ये सेटअप बिठा दिया, ठीक है। R2 की बात करो, R2 में सेकंड सेटअप में हमें रेट दे रखा है which is 4 into 10 raised to power minus 5 equals to K ही रखो, K1 क्या है, A की कॉन्सेंट्रेशन अब 0.8 कर ली हमने की पावर x और इसकी पावर 0.6 की पावर, ठीक है। फिर थर्ड सेटअप के लिए लिख लो इस तरह से R3 which is going to be K into 0.8 की पावर x
और 1.2 की पावर y, दैट शैल बी 8 into 10 raised to power minus 5. और ऐसी फोर्थ रिएक्शन के लिए लिख लो रेट एट द फोर्थ सेटअप, व्हिच शैल बी k into 1.6 की पावर x into 3.6 की पावर y, दैट शैल बी सम रेट. वो दे दो. ठीक है, तो 5 सेटअप दे दिए जाए तो आप 5 इक्वेशन बना लो, 3 सेटअप दे दिए जाए तो आप 3 सेटअप बना लो, 4 सेटअप दे दिए जाए तो आप 4 सेटअप बना लो. पहले आपको 4 ये इक्वेशन बनानी है. रेट लॉ हमारा क्या होता है? रेट लॉ होता है कि रिएक्टेंट की सम कॉन्सेंट्रेशन x. यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. आगे अब आप बताओ क्या हम करेंगे. हाँ, याद है? किसको याद है? हाँ, तो क्या करना है? हमें निकालना कौन है? x. करेक्ट, पावर निकाल. आप ये देखो, हम इस सेटअप के थ्रू आपको क्या बताना क्या चाह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि जी जब हमने फर्स्ट सेटअप बिठाया तो फर्स्ट सेटअप में हमने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे हमने कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया. लेकिन जब हमने सेकंड सेटअप बिठाया तो आप देखो हमने a को तो डबल कर दिया, राइट, और b को हमने जैसा था वैसे कर दिया, तो भाई रेट बदल गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर आप देखो जो मैंने थर्ड सेटअप बिठाया उसका पहले या दूसरे से कोई ना कोई लिंक होगा. तो यहां मुझे दिख रहा है कि यार दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो, तो मैंने सेकंड सेटअप की कॉन्सेंट्रेशन में a को जो रखा था वही कॉन्सेंट्रेशन को थर्ड सेटअप में भी रख लिया. लेकिन मैंने यहाँ पे 6 to the 12 1.2 मोल्स ले लिए b के, मतलब b को डबल कर दिया. आपकी बात, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इस वाले सेटअप में हमने क्या कर दिया? हमने इसको भी डबल कर दिया और इसको ट्रिपल कर दिया. तो मैंने उसका रेट नहीं लिया, तो मैंने वो पूछ भी लिया कि फाइंड द रेट इन दिस सिचुएशन. ये क्वेश्चन और बन जाए. समझ लो, अभी तो चैलेंज ये है कि x और y निकाल कि भाई लैब में जाके जब एक्सपेरिमेंट करा रहे हो तो ये हमें क्या बताएगा कि भाई a को डबल करने से स्पीड क्या हो रही है? 16 गुना हो रही है, 32 गुना हो रही है, क्या हो रहा है? क्या स्पीड चेंजिंग हो रही है? क्या हो रहा है? देखना पड़ेगा. तो हमने ये 4 सेटअप बिठाए. तो मुझे क्या दिख रहा है कि सेटअप 1 में ये रेट है जब a और b की कॉन्सेंट्रेशंस ये है. सेटअप b में ये रेट्स हैं जब a और b की कॉन्सेंट्रेशंस ये है. यू गेट माय पॉइंट? तो अब मुझे आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा. तो R1 डिवाइडेड बाय R2. क्या देखकर मैंने इनको डिवाइड किया? क्योंकि 0.6 की पावर y और 0.6 की पावर y मुझे ये सेम है, तो मुझे वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही. तो आई कैन डिवाइड और ये k हो जाएगा और ये 0.4 की पावर x हो जाएगा और 0.6 की पावर y. यहां करो k इंटू 0.8 की पावर x हो जाएगा और 0.6 की पावर y. तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? k से k कैंसिल हो जाएगा. तो R1 by R2 shall be 0.4 upon 0.8 की पावर x. ये आया डिवाइड करके. तो रेट्स पे डिवाइड हो जाएगी. ये आ जाएगा 5 into 10 raised to the minus 6 और ये हो जाएगा 4 into 10 raised to the minus 5. ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको? तो बोलो. तो हमने R1 और R2 को उठा के डिवाइड कर दिया और हमको ये मिला. करेक्ट है? यहां तक क्लियर हो? क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि मुझे B का कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हुए नजर आ रहा था. ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें सेम नहीं दिख रहा था. इनफैक्ट हमको ये दिख रहा था कि 0.4 से 0.8 डबल हो गया. तो अब आप इसको देखो तो R1 upon R2 shall be what? पॉइंट से पॉइंट चला गया, 4 2 8 हो गया, तो 1/2 की पावर x आ गई. यहाँ देखो when bases are same and in division powers get subtracted. तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 + 5 और ये हो जाएगा 5/4. तो ये कितना बन गया? 10 की पावर -1 नीचे आएगा into 10. ठीक है, तो ये बन गया 1/2 की पावर x shall be 5/40. 5 8 40 which is going to be 1. You get my point? तो यहां से हमारे पास जाएगा 1/2 की पावर x shall be 1/8 shall be 1/2 की पावर. ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो डिवाइड किया, पॉइंट से पॉइंट हट गया. देखो इसकी भी पावर x से बचे, इसकी भी पावर x है. तो हम क्या करेंगे? 0.4 upon 0.8 which is 4/8 की होल पावर x. क्योंकि दोनों की पावर x है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं. तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर x. तो 1/2 की पावर x और इधर सॉल्व करके आया 5/40 which is 1/8. 5 8 40.
व्हाट इज 1/8? 1 का क्यूब और 8 हो गया 2 का क्यूब, तो ये ओवरऑल 1/2 का क्यूब बन गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो तो कंपेयर करने पे x कितना आ जाएगा, ठीक है, तो x3 आ गया। इसका मतलब लैब में अब देखो x3 आ गया, यानी कि हमें रेट लॉ जो कंप्लीट करना है दैट शैल बी r इक्वल्स टू k इनटू a की पावर 3। और सोचो अगर इक्वेशन को फॉलो करते तो हम a की पावर 5 लगाते, इसका मतलब इक्वेशन हमेशा सही नहीं होती, वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए काम आती है, लेकिन अगर आप स्पीड बताने चलोगे तो कभी कभी ये फेल हो जाती है। इसीलिए ये सेटअप्स आपको दिए जाते हैं। यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। रेट कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू भी होती है? हर एक रिएक्शन के लिए k हमेशा कांस्टेंट होता है, हर एक पर्टिकुलर तो मैम टेम्परेचर। हमारा जो यूनिवर्सल गैस उसकी फिक्स वैल्यू होती है, ऐसे इसके नहीं, ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो क्लियर है, राइट? अब आप देखो सिमिलरली आई एम सपोज टू फाइंड आउट y, तो y में क्या करो, ऐसे कोई ढूंढो जहां पे ये आपका x वाला पार्ट हट जाए, ठीक है। तो आप इनको बताओ, तो हाउ वुड यू डू दिस? देखो तो यहाँ पे अब आप क्या करो, यू कैन जस्ट डिवाइड दिस एंड दिस, तो r2 बाय r3 को डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मुझे k कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 0.8 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, मुझे ये कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे यही बचेगा। उधर देखो समझ में आ रहा है, 0.8 की पावर x इंटू 0.6 की पावर y, यहाँ पे आप लिखोगे k इंटू 0.8 की पावर x और 1.2 की पावर y, ठीक है। This is going to be your R1, R2, R3, R4. ये वैल्यू क्या है? R2 कौन है? 4 इंटू 10⁻⁻5 और ये कितना है आपका 8 इंटू 10⁻⁻5। इज दैट क्लियर, राइट? समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 ओवर R3 शैल बी 6 2 12, क्योंकि इसकी भी पावर y इसकी भी पावर y, तो ये बनेगा 1/2 की होल पावर y, इधर कैंसिल करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो यहां से कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, y की पावर शैल बी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो कंपेयर करेंगे, बेसिस सेम है, इक्वल टू साइन है, तो पावर्स हैव टू बी इक्वल। तो मेरा रेट लॉ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गया 1 और लिखा गया था 6, व्हिच मींस अगेन इक्वेशन यहाँ पर फेल हो जाती है और एक्सपेरिमेंट ही आपको करेक्ट पावर बताएगा, ठीक है। समझ में आई क्वेश्चन कैसे करना है? टेबल दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, R1 R2 R3 दिया जाएगा, इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये हमारे पास रिएक्शन के रेट है, समझ लो। और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। Do you get my point? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू k a क्यूब और b की पावर 1, ये आ गया। सवाल देखो क्या पूछा था, कैलकुलेट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, मेरा रेट, ये रेट आ गया सवाल, 1 नंबर मिल गया। इतना करने पे 1 नंबर मिलेगा, समझ लो, क्योंकि ये निकाल दोगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। फिर क्या पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए? क्या होता है ऑर्डर? पावर, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 3। फिर क्या पूछ रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 1, ओवरऑल ऑर्डर 3 + 1 4, तो ओवरऑल ऑर्डर सबकी पावर्स आप 2, ठीक है। तो वो आ गया। तो देखो सारे के सारे सवाल आपके सिर्फ रेट लॉ निकालने से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक अगर इसमें 5 नंबर का सवाल बनाऊं तो मैं इसमें लिख सकती हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू, k निकालना है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा और क्या पूछ सकती हूँ कि इस फोर्थ सेटअप में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपको देखो रेट निकालने के लिए पहले k निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तब आप देखो, आपको पावर्स पता चल गई बेटा, r कोई भी एक केस उठा लो, मान लो सेकंड केस उठा लो, सेकंड केस में बताओ रेट पता है, देखो k निकाल रहे हैं, k किसी भी गिवन सेटअप से निकल सकता है जिसमें सारी वैल्यूज पता हो, समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, k किसी भी सेटअप से निकल सकता है जिसमें सारी वैल्यूज हमको पता हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो r इक्वल्स टू k
ए कितना दे रखा है अपने को 0.8 का क्यूब, बी कितना दे रखा है अपने को 0.6 की पावर 1, तो के का वैल्यू आ जाएगा